भारतीय मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को दिल्ली और उत्तरी राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी के कारण लू की चेतावनी जारी की थी। लेकिन 10 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट बदलने वाला है। इस बीच दक्षिण राज्यों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 9 अप्रैल को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिली। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि 10 अप्रैल से दिल्ली वासियों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि राजधानी और उसके आसपास के आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में चल रही लू 10 अप्रैल से कम हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अप्रैल से मौसम बदलने वाला है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 10 से लेकर 11 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिस वजह से तापमान में भारी गिरावट होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जोनमणि ने बताया कि 10 अप्रैल से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस बारिश की वजह से हीट वेव और वार्म नाइट का अलर्ट भी हट जाएगा। 10 से लेकर 15 अप्रैल तक पूरे दिल्ली एनसीआर में हीट वेव नहीं चलेगी। 9 अप्रैल इस हफ्ते हीट वेव यानी लू का आखिरी दिन था। उन्होंने बताया कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम सुहाना रहेगा और फिलहाल लोगों को 15 अप्रैल तक गर्मी से राहत मिलेगी। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका है। इस बीच आईएमडी ने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 10 अप्रैल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के 20 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर, पाली, दासो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, बूंदी और झालवाड़ा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि श्री गंगानगर और झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और दूसरे राज्यों में इस हफ्ते हल्की बारिश की उम्मीद है। ये बारिश बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बने एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हो रही है। 9 अप्रैल को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, केरल और माहे तेलंगाना और कर्नाटक में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 9 से 12 अप्रैल तक पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा बिहार और जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर ओला पड़ने की भी संभावना है। 10 अप्रैल को असम और मेघालय के अलग अलग हिस्सों में और 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 11 अप्रैल के दौरान छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हाल ही में आगामी मानसून के लिए अल नीनो की स्थिति से इनकार किया है, लेकिन आगे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी भी दी है। नए फॉरकास्ट अप्रैल से जून 2025 तक देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान और हीट वेव दिनों में बढ़ोतरी का संकेत देता है। अल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र के पानी के तापमान में बदलाव का कारण होती है। जब अल नीनो होता है तो प्रशांत महासागर के ऊपरी सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका असर मौसम पर भी पड़ता है। अल नीनो से गर्मी कैसे बढ़ती है? जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो ये हवा में ज्यादा गर्मी छोड़ता है। ये गर्म हवा वातावरण में फैलती है, जिससे पूरे इलाके का तापमान बढ़ जाता है। इसके कारण गर्मी ज्यादा महसूस होने लगती है और बारिश का पैटर्न भी बदल जाता है। यानी जहां एक कहीं सूखा पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर कहीं बाढ़ आ सकती है। इसलिए अल नीनो के कारण गर्मी बढ़ती है और जलवायु बिगड़ जाता है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।